दिल्ली असेंबली चुनाव से पहले केजरीवाल ने अपने नए फैसले से सबको चौंका दिया है। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल ने पहले इस्तीफा दिया और फिर सरकारी सहूलतें छोड़ने का ऐलान किया और अब अपना घर छोड़कर नया आशियाना तलाश कर लिया। शराब घोटाले में केजरीवाल से पहले सिसोदिया जेल गए थे। करप्शन के इल्जाम में करीब 1.5 साल जेल में काटे। अब चुनाव आने से पहले सिसोदिया भी घर छोड़ रहे हैं। सिसोदिया राज्यसभा एमपी हरभजन सिंह को अलॉट किए गए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। सिसोदिया का बंगला खाली करने के पीछे क्या वजह है, अब ये समझिए। दरअसल सिसोदिया जिस बंगले में रहते थे वो आतिशी को अलॉट था, जबकि आतिशी अपने घर में रह रही थी। लेकिन आतिशी के सीएम बनने के बाद उनको सीएम आवास अलॉट हो गया और उनके पुराने बंगले से उनका नाम हट गया। इसीलिए अब सिसोदिया को नए घर में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी में दोनों बड़े लीडरान घोटाले में जमानत पर हैं। घोटाले में घिरने के बाद दोनों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर अब दोनों लीडरान को नया ठिकाना ढूंढना पड़ा, जहां से वो चुनावी तैयारी करेंगे। खास बात यह है कि सिसोदिया के घर से केजरीवाल के घर की दूरी 1 किलोमीटर है, तो वहीं दोनों के बंगले से आप हेडक्वार्टर की दूरी भी 1 किलोमीटर है। भले ही आम आदमी पार्टी और उनके हामी केजरीवाल और सिसोदिया के घर छोड़ने को सैक्रिफाइस बता रही हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। करप्शन के इल्जामात में घिरी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। जो शीश महल ने उनके अंदर के ख्वाबों को जिस तरीके से शीशे की तरह साफ कर दिया है, अब वो कुछ भी कर लें, मुझे लगता है अब वो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी जो एक साधारण सी टी शर्ट पहन के रेनॉल्ड का पेन लगाकर चलते थे, उनके शीश महल में 1 करोड़ रुपए की लागत के पर्दे लगे थे। चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है। चुनावी ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ पूरा माहौल बनाने में जुटे हैं, क्योंकि बीजेपी 3 दहाई से ज्यादा वक्त से दिल्ली की हुकूमत के लिए तरस रही है। ऐसे में बीजेपी इस चुनाव को अच्छे मौके की शक्ल में देख रही है, लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाने में कामयाब होगी या एक बार फिर केजरीवाल के इक्तदार में वापसी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।